आरोग्यं धनसंपदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चन्द्रो विद्युदग्निश्च तारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। हाथ में फूल की पंखुड़ी लीजिए वहां से और दीपक देवता को इस पूजा का साक्षी बनाइए। एक फूल की पंखुड़ी, इसका वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। नीचे से તારો તો કેમ્પ એ થઈ ગયો બંધ થઈ ગયો हाँ લગાવ્યો છે ફરી हाँ दबाई ज्योतिषां पतये नमः गन्धाक्षतपत्र पुष्पपूर्वकं नमस्कारं चालये नमस्कारं समर्पयामि। अब आप बैठ जाइए। आपको इस नए घर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुहूर्त बड़ा शुभ है और हम आपके इस नए घर में दो काम करेंगे। सबसे पहले तो हम घर के अंदर एंट्री करेंगे। तो जब घर के अंदर हम पहला कदम रखते हैं भगवान के साथ, इसके पहले आप कई बार आए गए लेकिन वो गृह प्रवेश नहीं माना जाएगा। गृह प्रवेश कब माना जाएगा? जब आप सिंसियरली अपने माता पिता, अपने पितृ एंसेस्टर्स के आशीर्वाद के साथ, भगवान के साथ आप इस घर में प्रवेश करेंगे, उस भावना के साथ, है ना, तो उसको बोलते हैं गृह प्रवेश। और वो होने के बाद फिर आपको मैंडेटरली कंपलसरी आज रात में यहाँ पे रुकना ही है, ठीक है। तो हमने सबसे पहला काम किया कि मुहूर्त में हमने दिया जला दिया, दीपक को प्रणाम किया हमने। अब हम यहाँ के वातावरण को शुद्ध करने के लिए अगरबत्ती जलाएंगे और फिर पूजा का शुभारंभ करते हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी भी देर पूजा चल रही है उतनी देर आप फिजिकली यहाँ पर हैं, वेरी गुड, मेंटली भी यहाँ पे रहे। आपका मन जितना इस पूजा में लगेगा उतना ही आपको इस पूजा का आनंद प्राप्त होगा। और कुछ देर के लिए बाकी सारे कामों को भूलकर, छोड़कर कुछ देर के लिए हम केवल भगवान को याद करें, जिनके आशीर्वाद से आज हम इस घर में आ रहे हैं, उन्हीं के साथ आ रहे हैं। ये उनका घर है, हमारा घर नहीं है। हम उनके घर में रहने वाले, वो हमारे घर में नहीं आने। यदि आप ऐसा सोच के रहेंगे, ये घर नहीं मंदिर बन जाएगा। और जहाँ मंदिर है वहीं प्रसन्नता है, वहीं शांति है, वहीं समृद्धि है, वहीं सुख है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं अगरबत्ती जलाता हूँ और फिर पूजा का शुभारंभ। शुभ लग्ने शुभ मुहूर्ते पूजा प्रारंभ काले धूप आग्रापणं निवेदयामि। वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। चलिए आइए, अब समय आया है अपने मन को, शरीर को, यहाँ के वाइब्रेशंस को पवित्र करने के लिए मंत्र बोलने का। वो मंत्र आपको भी अच्छे से आता है, आपने बचपन से सुना है। वह मंत्र के बगैर पूजा शुरू ही नहीं हो सकती। और वो मंत्र है हम सबका प्यारा गायत्री मंत्र। हाथ जोड़कर आप सभी मेरे साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। शरीर को, मन को शुद्ध करने के लिए मैं अपने साथ थोड़ा सा गंगा जल लेके आया हूँ। इस पूजा के जल में मैं गंगा जल डालता हूँ। तदंगत्वेन शुभ लग्ने शुभ मुहूर्ते गंगाजलं प्रक्षेपः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस पवित्र गंगा जल को अपने हाथ में लेंगे, इसका आचमन कर लीजिए। नैपकिन आपके पास में रखें हाथ पहुंचने के लिए। आचम्य प्राणानायम्य केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, अच्युताय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमो नमः। पीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भगवान को हम इस घर में लेके आएंगे, हम स्वयं भी इस घर में रहेंगे। तो इस धरती को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़कर पृथ्वी माता को प्रणाम करिए। मंत्र सुनिए। ओम स्योना पृथिवीनो भवान रक्षणा निवेशनी चक्षानः शर्म सप्रथाः। भूम्यै नमः, कूर्माय नमः, अनंताय नमः। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले मस्तक पे तिलक लगाना चाहिए। सूना माथा नहीं होना चाहिए। तिलक का मतलब है हमारे मन में अच्छे विचार हैं। यदि आपका मन अच्छा सोच रहा है तो आपका दोस्त है।
वही मन यदि नकारात्मक हो जाए तो उसको सकारात्मक बनाने के लिए हमको भगवान का ध्यान, पूजन या मंत्र बोलना चाहिए। तो इसलिए हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने से बढ़ता है लक, इसलिए लगाना चाहिए तिलक। तदंगत्वेन यजमान ललाटे स्वस्ति तिलकं धारयित्वा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजा करते समय कोई भी अड़चने न आए, भगवान हमारे घर की, हमारी सेहत की, तंदुरुस्ती की रक्षा करे, इसके लिए आपके हाथ में मैं रक्षा बंधन बांधूंगा। शुभ लग्ने शुभ मुहूर्ते पूजा प्रारंभ काले रक्षा बंधनम कुर्यात्। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। आप मैरिड हैं इसलिए आपका लेफ्ट हैंड। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च रक्षां कुर्वन्तु ते सदा। निहार जी आपका सीधा दीजिए कृपया। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च रक्षां कुर्वन्तु ते सदा। अब हम इस पूजा को करने के लिए तैयार हैं। आइए, भगवान के 3 रूप जो हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं, हमेशा हमें अनकंडीशनल लव देते हैं, प्रेम देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनको याद करते हैं। वो हैं माता, पिता और गुरु। तो आज होकर अपने माताजी, पिताजी, अपने सास ससुर जी और अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। यदि गुरु ना हो आपके तो भगवान श्री कृष्ण जी हमारे गुरु हैं। आज से कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जी को गुरु रूप में प्रणाम करिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, शांति है, सुख है ना। इसलिए जितना हम माँ के चरणों में झुकेंगे उतना ही हम उठेंगे, महान बनेंगे। इसलिए हमेशा माता पिता को हम सम्मान दें, उनका रिस्पेक्ट करें। अब हम इस पूजा में प्रवेश करने के लिए संकल्प करेंगे। निहार जी, ये आपके घर में आप पूजा करा रहे हो, आप इस पूजा के मुख्य यजमान हो। अब आपको इसमें आपका नाम बताना है, आपका लास्ट नेम और आपका गोत्र। यदि मान लीजिए आपको गोत्र याद नहीं है तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हो, ठीक है ना? पूछ सकता हूँ, पूछ लीजिए। हाँ, पूछ लीजिए। तो गोत्र का कुछ है? हेलो हेलो, वॉल्यूम में मिक्स करिए। नहीं, हाँ, गोत्र का कुछ है? तुमने देखा तो तुमने डैडी जी, पूजा चल रही है, हमें है ना गोत्र पता करना है। गोत्र क्या है? भारद्वाज। वेरी गुड। अब ये आवाज म्यूट पे मत डाल, इसकी आवाज कम कर दे वॉल्यूम की, तो अपने को आवाज नहीं आएगी। हाँ। उनको आवाज आएगी। ओके। हाँ, चलिए। वो वापिस करेंगे वो लोग, कॉल तो उठा रहे हैं। हाँ, तो अब आप हाथ में एक फूल लीजिए दोनों। चलिए, अदिति जी आप हाथ के नीचे हाथ लगाएं। चलिए, ये महीना जो है मतलब हमारे इंदौर के पंचांग के हिसाब से तो आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन गुजराती पंचांग के हिसाब से भी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। वो 15 दिन का अंतर होता है, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का, वो इसलिए तो मैं दोनों ही बोल देता हूँ, लेकिन है एक ना। अद्यमया पूर्वोच्चरित एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायामस्याम शुभ पुण्यतिथौ ज्येष्ठ परम आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे पंचमी शुभ तिथि। इसका 5वां दिन है, पंचमी नाम की तिथि है और शुक्रवार का दिन है, ठीक है ना। और शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का भी दिन माना गया है। और अमेरिका में भी 2 दिन सबसे शुभ माने गए हैं, सैटरडे और संडे। तो फ्राइडे की इवनिंग से शुरुआत हो जाती है, सब फ्री हैं। ओम शुक्रवासरे सायं काले। आपका गोत्र बताइए निहार भाई। भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य। आपका पूरा नाम बताइए। निहार वकील नामधेयस्य सपत्नी का अदिति लड्ढा वकील नाम्न्याः। आपके माता पिता का नाम बताइए। आशुतोष वकील। श्रीमान आशुतोष वकील नामधेयस्य मम्मी का नाम बताइए। अलका वकील। अलका नाम्न्याः सह कुटुंबानां सह परिवाराणां। आपके भाई बहन भी हैं? हाँ, बहन छोटी बहन। हाँ, बहन। छोटी का नाम बताइए। वर्षिता वकील नामधेयस्य सह कुटुंबानां। अब आप दोनों रिपीट करिए। अद्य शुभ दिवसे ब्राह्मण श्री रवि त्रिवेदी सहित अस्य मम नवीन ग्रहे देव द्विज ब्राह्मण कलश
सहित गृह प्रवेश कर्म पूर्वक ग्रह शांति वास्तु शांति हवन कर्म सुख शांति समृद्धि आयुष्य आरोग्य प्राप्ति अर्थम अहम करिष्ये। समझ में आ गया क्या बोला आपने? आप मेरे साथ मिलकर इस पूजा को करेंगे। इस नए घर में आप देव द्विज ब्राह्मण, देव यानी भगवान के साथ आएंगे, कलश के साथ आएंगे, ब्राह्मण के द्वारा बोले जाने वेद वाले मंत्र के साथ आएंगे और उसके बाद गृह प्रवेश करने के बाद ग्रह शांति हवन और वास्तु शांति हवन करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि ये घर प्यूरिफाई हो जाए, इसमें यदि नेगेटिव वाइब्रेशंस है तो वो दूर हो और आपको इस घर में प्रसन्नता आनंद के साथ आप रहें। ठीक है ना? अब आपने मेरा नाम लिया, मतलब आप इस पूजा के लिए मुझे अपॉइंट कर रहे हैं ताकि आप हमारे लिए पूजा को करें। फुल मुझे दे दीजिए। करिष्यामि शुभे प्रारीप्सितस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम्। अब समय आया है, हमको इस घर के अंदर भगवान जी की स्थापना करनी है और उसके साथ साथ हम कलश भी लेके आएंगे। कलश में मैं मेरे साथ लेके चलता हूँ, मतलब अभी हमने उसमें कुछ किया नहीं, तैयारी करी, अब उसको लेके आएंगे, फिर यहाँ आके उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। तो आप सब लोग मेरे साथ आएंगे। तो गाड़ी राजा कनेक्शन छुट्टी है। हाँ, ये आपके पास रखिए। अदिति जी, अब आपका जो पूरा बॉक्स है ये निहार जी को दे दीजिए। बिल्कुल केयरफुली, एज इट इज, बिल्कुल 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 एकदम रिलैक्स, स्लो मोशन में, आराम से। चलिए, अब आप ये मन में विचार करें कि आप लोग गंगा के किनारे गए, नर्मदा के किनारे गए, पवित्र नदी, और वहाँ से आपने जल लिया। प्रकृति में से आपने 5 पत्ते जो 5 तत्व के प्रतीक हैं और भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, श्रीफल के रूप में, नारियल के रूप में लिया। जल हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आपने जल उसको साथ में रखा। और उसके अलावा भगवान जी हैं, कृष्ण भगवान, भगवान की छवियाँ, मूर्तियाँ, फोटो, जिस भी रूप में भगवान को याद रख सके वो सारे स्वरूप इसमें पवित्र मंगलमय स्वरूप हैं। अब इस अच्छी मांगलिक चीज़ों के साथ आप आपके घर के मेन डोर के वहाँ खड़े हैं। ये आपके घर का मेन डोर है। राइट हैंड साइड में इस तरफ में देहली विनायक की, जो दहलीज पे हम भगवान की पूजा करते हैं, उनकी पूजा कराऊंगा। ऊपर लक्ष्मी जी और इस तरफ सरस्वती जी की पूजा के मंत्र बोलूँगा। यहाँ पे जो आप इसको क्रॉस करेंगे तब बहुत अच्छे एटीट्यूड के साथ अपना सीधा पाँव घर के अंदर जाना चाहिए आपका, है ना। और उस समय भगवान को याद करिएगा और भगवान का शुक्र मनाइएगा, मतलब कि ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू भगवान, आपके आशीर्वाद से हमको इतना अच्छा घर मिला। अब मैं यहाँ पे गणेश जी के 12 नाम बोलूँगा, जिसको सुनने के साथ साथ आपको घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए और बहुत प्रसन्न मन से, शांत मन से, आनंद के साथ इस घर में आप प्रवेश करिए। अब मैं मंत्र बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम सजजते सिंधुर्वदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणं वासरमणिरिव तमसाम राशिं नाशयति विघ्नानां सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः।
सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए स्टार्ट कीजिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीधा पाँव हाथ में निहार जी इधर आ जाइए बहुत केयरफुली। ओके रेडी 1 2 3 मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वारिष्ट सर्वोपद्रवशान्तिरस्तु। कलश यहाँ पे रखना है आपको, आपके हाथों से आराम से स्थापित कर दीजिए। अब आप यहाँ आ जाइए पीछे। सबसे पहले आप चौकी जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लीजिए। उनके चरण पादुका भी है भगवान की और दुर्वा भी रखी है शायद। तो सब कुछ ये चावल की जो ढेरी है इस पर स्थापना करिए। गणेश जी इस तरफ, लक्ष्मी जी राइट हैंड में आएंगे बराबर। वो मैंने रख दिया। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। भगवान की पादुका रख दीजिए और उनके पीछे लाल कपड़े पर जो जगह बाकी है वहाँ पे खजराना गणेश जी की जो प्रतीक है मूर्ति वो रख दीजिए। पादुका नीचे आएगी ना? पादुका वही भगवान जी के आगे इधर? नहीं नीचे नीचे। हाँ वेरी गुड। और ध्रुवा? हाँ ध्रुवा गणेश जी के पास सामने रख दीजिए। सुपारी के पास में भी रख सकते हैं। महागणपतये नमः। लक्ष्मी जी को थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए। हाँ अब गणेश जी की मूर्ति दूसरी वाली जो है वो ले लीजिए। ओम नमो नमो गणेशाय नमस्ते शिवसूनवे मया आरब्धम इमां पूजां निर्विघ्नं कुरु सर्वदा। वेरी गुड। अब उस तरफ व्हाइट कपड़े पर बाकी भगवान के जो कृष्ण जी श्रीनाथ जी सबकी फोटोज या छवि रख सकते हैं। आराम से रिलैक्स। वो जो चुंदड़ी है ये जो लीजिए और ये जो फूल चढ़े हुए हैं ना तो तुलसी का पौधा भी। हाँ तुलसी का पौधा वो भी। भगवान जी के आगे तुलसी पत्र का वो रखिए। आपके साड़ी का ध्यान रखिएगा। हो गया। अब बाकी बचे हुए जो एक और है शायद कुछ ये क्या है? ये सिर्फ चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का लक्ष्मी जी के रूप में है तो ये इधर रख दीजिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों निकाल दीजिए उसको। निहार भाई ये सारे फूल लेके भाई बिली बॉक्स की आपको जरूरत नहीं है। और ये आपका वेस्ट है ना, ये नॉर्थ हुआ तो ये सॉरी ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ कहीं पर भी ऊपर से लेकर नीचे तक इस कॉर्नर में कहीं पर भी आप मंदिर बनाइए। हाँ चलिए ये इसको क्या इसको ये फूल आगे चला दीजिए भगवान जी के आगे। हाँ चलिए वेरी गुड। अब आप दोनों पहले ढोक दीजिए भगवान को। सर्वारिष्ट सर्वोपद्रव शांतिरस्तु। अदिति जी इधर से ढोक दीजिए भगवान को। सर्वारिष्ट सर्वोपद्रव शांतिरस्तु। अदितिर्द्यौर, ये अदिति का ही मंत्र है ना तो ध्यान से लीजिए। अदितिर्द्यौर अदितिरंतरिक्षम अदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। ये बहुत बहुत बधाइयाँ अदिति। जब नेक्स्ट काम जो है पूरे घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है किचन। हम किचन की शुरुआत करेंगे, चूल्हे की पूजा करेंगे। तो कुंकू ले लीजिए कंकावटी में से और अक्षत ले लीजिए। और निहार भाई आप फूल ले लीजिए थोड़े। कुंकू और अक्षत मतलब चावल। हाँ अक्षत मतलब चावल थोड़े हाथ में से। चलिए आइए आप सब लोग आइए अन्नपूर्णा पूजा के लिए। और आपके पास यहाँ पर